हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश कुमार राय। वेलकम टू आवर चैनल जूम नॉलेज। स्टूडेंट, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक में एक इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड के बारे में। लॉन्गिट्यूड क्या है स्टूडेंट? तो लॉन्गिट्यूड एक इमेजिनरी लाइन है जो आपका उत्तर से और दक्षिण तक ये ग्लोब पर एक इमेजिनरी लाइन यानी काल्पनिक रेखा खींची गई है। ठीक है स्टूडेंट, तो उसके माध्यम से हम लोग टाइम कैलकुलेट करते हैं कि किस देश में कितना टाइम होता है। तो आइए इसके बारे में डिटेल्स हम लोग देखते हैं। तो इमेजिनरी लाइन क्या है स्टूडेंट? इमेजिनरी लाइन दैट आर बाइसेक्ट द ग्लोब थ्रू नॉर्थ एंड साउथ पोल। आप देख सकते हैं ग्लोब है, ये ग्लोब पर एक इमेजिनरी लाइन खींची गई ज्योग्राफर्स के द्वारा, और ये खींची गई इसी लाइन को हम लोग 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। पहले तो देखिए ये अर्थ, ये हमारा इस तरह से अर्थ है, इसको 2 भागों में बांटा गया प्राइम मेरिडियन से। ये आधा भाग हो गया ईस्ट हेमिस्फीयर, जिसको हम लोग पूर्वी गोलार्ध बोलते हैं, और ये हमारा हो गया ये भाग वेस्ट हेमिस्फीयर, जिसको हम लोग पश्चिमी गोलार्ध बोलते हैं। तो ये 2 भाग में बट गया। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम लोग 2 भागों में बांटा गया, और जो रेखाएं खींची गई उसको बोलते हैं हम लोग प्रधान यामोत्तर रेखा। ठीक है स्टूडेंट, इसको प्राइम मेरिडियन भी बोला जाता है। और ये रेखा किस जगह से खींची गई? तो आपको पता ही है कि भारत ब्रिटिश का बहुत सालों तक गुलाम रहा, तो इसलिए उन लोग काफ़ी जो विकसित देश थे, डेवलप देश थे, उन लोगों ने मीटिंग किया। मीटिंग करने के बाद उन लोगों ने निश्चित किया कि भाई हर देश का अलग अलग टाइम हो जाएगा, क्योंकि सूर्य तो पहले ईस्ट में निकलता है और पृथ्वी रोटेट करती है पश्चिम से पूरब की तरफ, तो टाइम में बड़ा डिफरेंस होता। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने शहर ग्रीनविच, देखिए लंदन में एक शहर है जिसका ग्रीनविच नाम है, ग्रीनविच से एक लाइन ड्रॉ किया ग्लोब पर। अब उससे ये माना गया कि जो ईस्ट वाले जो देश होंगे, यानी देख सकते हैं लंदन अगर यहाँ पर है, ये लंदन अगर यहाँ पर है, तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की गई नॉर्थ पोल और साउथ पोल से, और उस पृथ्वी को 2 भागों में 2 गोलार्ध में बांट दिया गया। एक तो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। अब पूर्वी गोलार्ध में देखिए क्या होता है, सन तो ईस्ट में पहले निकलता है इधर, तो जब पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमेगी तो उधर दिन क्या होगा, उधर टाइम दूसरा हो जाएगा और पश्चिम में टाइम दूसरा होगा। इसी डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए प्राइम मेरिडियन को हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके बारे में हम लोग कैलकुलेट भी करेंगे अभी। देखिए प्राइम मेरिडियन बताया पासेस थ्रू द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच नियर लंदन। अभी हम बताएं कि लंदन के ग्रीनविच शहर से प्राइम मेरिडियन रेखा को खींची गई, और पूरे ग्लोब पर वो इस तरह से सर्किल की तरह है पूरे ग्लोब पर। अब ये देखिए स्टूडेंट, और ईस्ट हेमिस्फीयर और वेस्ट हेमिस्फीयर, ये कितनी रेखाएं खींची गई? तो टोटल लैटिट्यूड यानी देशांतर रेखा इस रेखा से यानी प्राइम मेरिडियन से 180 रेखा इधर खींची गई, 180 लैटिट्यूड्स इधर खींचा गया लॉन्गिट्यूड्स, और 180 वेस्ट की तरफ खींची गई। ठीक है स्टूडेंट, तो 180 इधर और 180 इधर, दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। यानी पूरा पृथ्वी को अगर देखेंगे गोल 360 डिग्री होता है। तो इस तरह से पृथ्वी रोटेट भी करती है हमारा, जब पूरा रोटेशन उसका होता है एक रोटेशन, तो 360 डिग्री का। तो 180 इधर हो गया, 180 इधर हो गया। अब देखिए स्टूडेंट कि ये जो लॉन्गिट्यूड खींचा गया है, एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड की दूरी कितनी होती है? यानी इसकी दूरी सबसे ज्यादा इक्वेटर मतलब बीच में, इक्वेटर जो लाइन है वहां सबसे ज्यादा दूरी है, कितनी होती है? 111 किलोमीटर 0.32 किलोमीटर। देखिए 111.32 किलोमीटर। ठीक है स्टूडेंट, इतनी दूरी सबसे ज्यादा होती है, और जैसे ही ऊपर जाएंगे आप नॉर्थ की तरफ तो ये दूरी घटती जाएगी। देखिए घट रहा है, ये दूरी घटती जाएगी, और इक्वेटर यानी बीच में सबसे ज्यादा दूरी होती है डिस्टेंस, उसके बाद फिर ये कम होता चला जाता है। ये देखिए, अब ये स्टूडेंट फिर एक बार बताते हैं आपको। देखिए कि ये कितने भागों में बांटा गया है, तो ये तो 0 है, फिर उसके बाद 1-1 डिग्री करके 180 डिग्री इधर ईस्ट के तरफ और 180 डिग्री इधर, टोटल हुआ 360 डिग्री। आइए देखते हैं, आप बताइए हमको कि देखिए 300, अब आप बताइए कि पृथ्वी जो रोटेट करती है 24 घंटे में 360 डिग्री रोटेट करती है। जैसे ऐसे देखिए, ऐसे घूम जाए हम, टोटल 360 डिग्री होगा।
हाँ स्टूडेंट, आप देखिए पृथ्वी पूरा रोटेट एक दिन में कितना करती है, या एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा, 24 आवर। तो 24 आवर में अर्थ रोटेट कर जाती है 360 डिग्री। 1 आवर में कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो 360 डिवाइडेड बाई 24। आप इसको जब काटेंगे तो आपका आएगा कितना, 15 डिग्री। यानी एक घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूम जाती है। ठीक है, अब देखिए कि 15 डिग्री में 1 घंटा घूमती है 1 आवर। 1 आवर का मतलब कितना हुआ, 60 मिनट। 60 मिनट तो 1 डिग्री कितना आएगा स्टूडेंट, 60/15। अब देखिए इसको जब काटेंगे तो 4 डिग्री आपका आएगा, 4 मिनट। यानी 1 डिग्री जब पृथ्वी घूमती है तो 4 मिनट में 1 डिग्री पूरा घूम जाती है पृथ्वी। 1 डिग्री मतलब एक लैटिट्यूड से दूसरा लॉन्गिट्यूड से, एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड में वह 1-1 डिग्री में बांटा गया है स्टूडेंट। कितना, 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट। तो इस तरह से पूरा आप इस तरह से आप देख सकते हैं, ऐसे बांटा गया। ये प्राइम मेरिडियन है बीच वाला, ये 0 डिग्री, 0 से इधर 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट। यानी पीछे जाकर पीछे देखेंगे, यानी इसके पीछे तो 180 डिग्री ईस्ट, 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट। ये दोनों लाइन एक ही है स्टूडेंट, न वो ईस्ट है न वेस्ट है, वो एक है। और उसका हम लोग फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि उसका क्या खूबी होता है, उसका फीचर्स क्या है। इसको आइडियल बोला जाता है, मतलब इंटरनेशनल डेट लाइन। वहां पर आप देखेंगे डेज किस तरह से दिन बदल जाता है वहां पर। तो ये आप समझना है, पहले ये 0 डिग्री है मतलब आपका 360 डिग्री है। ठीक है, 0 डिग्री मतलब 360 डिग्री। 360 ऐसे समझ सकते हैं कि शक्तिमान ही गंगाधर है और कोई नहीं है, तो शक्तिमान ही गंगाधर है। यानी 0 डिग्री 360 डिग्री। तो आप 1-1 डिग्री करके इसको बांटेंगे 180 डिग्री। तो 1 डिग्री कितना डिफरेंस होता है, 1 डिग्री में 4 मिनट। यानी पृथ्वी जब 1 डिग्री घूमती है इसका मतलब 4 मिनट में घूमती है। तो 4 मिनट में जब घूमती है तो अब देख सकते हैं 15 डिग्री घूमेगी तो 1 घंटा, यानी 1 घंटा में पृथ्वी 15 डिग्री घूम जाती है। तो उसी तरह से 24 घंटे में 360 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, तो प्राइम मेरिडियन का ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसी से हम लोग टाइम निकालते हैं। तो ये अब मालूम हो गया हमको कि 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो इसी से हम लोग निकालेंगे कि ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।